हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कुड। कुड, COULD, कुड। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुछ सेंटेंसेस जिनमें हम कुड को यूज करते हैं, उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज है, बहुत सारे ऐसे स्पेस है जहां पे कुड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा इनहैंस कर सकते हैं। और कहीं कहीं तो कुड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। लेकिन वो ऐसी कौन सी स्पेसेस है जहां पे आपको कुड इस्तेमाल करना चाहिए ही चाहिए, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है? आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, स्टार्टिंग विद व्हाट इज कुड। कुड क्या है, यानी कि कुड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है? कुड एक वर्ब है। कैसे टाइप का वर्ब? इट इज अ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, याद रखिए स्पेलिंग, मॉडल, MODAL। अब ये मॉडल वर्ब चीज क्या है तो सुनिए। मॉडल वर्ब जो है ना, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होता है। कैसे? यानी कि कोई काम हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर एक्शन चल रही है, जब हम मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं ना, वो हेल्प करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, किसी भी पर्टिकुलर फीलिंग को एनहांस कराने में। तो कुड इज ऑल्सो अ मॉडल वर्ब, यानी कि कुड को भी एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, कुड को आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे 6 एवेन्यूज है, यानी कि ऐसे 6 एवेन्यूज है जहां पे आप कुड को बहुत आसानी से और बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो जो 6 स्पेसेस है जहां पे आप कुड को यूज कर सकते हैं, आप उन 6 स्पेसेस को याद कैसे रखेंगे? तो आज मैं आपको एक निमोनिक से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, जिसको याद रखने से आपको ये भी याद हो जाएगा कि ऐसे स्थिति में, यानी कि ऐसे सिचुएशंस में आपको कुड यूज करना है। तो वो निमोनिक है क्रैप्स। क्रैप्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, क्रैप्स, CRAPPS। अब ईच लेटर को हम एक्सप्लेन करते हैं। क्रैप्स स्टार्ट्स विद C। तो C क्या है? C इज कंडीशनल ऑफ कैन। कंडीशनल ऑफ कैन। उसके बाद R। R क्या है? R स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट। R स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट। नेक्स्ट A। A स्टैंड्स फॉर एबिलिटी। एबिलिटी। नेक्स्ट P। P स्टैंड्स फॉर परमिशन। परमिशन। Next, we have P again. This P stands for possibility. Possibility. Okay? And जो लास्ट में S है, वो S रिप्रेजेंट करता है any suggestion. Suggestion. ठीक है? तो दोस्तों, ये निमोनिक जो मैंने आपको बताया, इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद रख लोगे ना, तो कुड को आप कैसे कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, कौन सी स्थिति में यूज कर सकते हैं, आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा याद रखना। ओके? सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेटर C, यानी कि कंडीशनल ऑफ कैन। अभी मान लो, अगर मैं किसी से ये बोलना चाहूं कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं एक बड़ा सा घर खरीदती, तो इसे अगर मैं ऐसे बोलना चाहूं कुड को यूज करके, तो व्हाट विल आई से? मैं ये बोलूंगी कि I could buy a big house if I had a lot of money. I could buy a big house if I had a lot of money. क्यों मैंने यहाँ पे could यूज किया? क्योंकि एक can का कंडीशनल बन गया। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मैं एक बहुत बड़ा घर खरीद सकती हूँ अगर मेरे पास पैसे हो, तो इसको अगर आप can के यूज के साथ इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आप बोलेंगे आई कैन बाय अ बिग हाउस इफ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। बट जहां पे ऐसी सिचुएशन आती है ना कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो फिर मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदती, तब हम यूज करेंगे
कुड, कुड। और तभी हमने क्या कहा, आई कुड बाय अ बिग हाउस इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। आई कुड बाय अ बिग हाउस इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आर फॉर रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट को आप कैसे यूज करेंगे कुड के साथ? तो मान लीजिए अगर मैं किसी से ये पूछ रही हूं कि क्या मुझे कुछ पैसे दे सकते हो तुम, तो कुड को यूज करके हम बोलेंगे कुड यू लेंड मी सम मनी, कुड यू लेंड मी सम मनी। यानी कि क्या कुछ पैसे तुम मुझे उधार दे सकते हो, क्या कुछ पैसे तुम मुझे उधार दे सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ए फॉर एबिलिटी। अब एबिलिटी का आप कैसे यहाँ पे कुड के साथ लिंक करेंगे? मान लीजिए अगर मैंने किसी को ये कहा कि जब मैं छोटी थी तब मुझे पियानो बजाना आता था, ठीक है, या फिर अगर कोई बोले कि जब मैं छोटा था तो मुझे साइकिल चलानी आती थी, तो कुड को यूज करके आप कैसे वो सेंटेंस बनाएंगे? तो जब पहला सेंटेंस है वो हम ऐसे बनाएंगे कि मैंने क्या कहा, जब मैं छोटी थी तब मैं पियानो बजा सकती थी, तो मैं ये बोलूंगी कि आई could play the piano when I was a child. I could play the piano when I was a child. ठीक है, अब अगर कोई ये बोले कि मैं जब छोटा था तब मैं साइकिल चला सकता था, तो वो क्या बोलेंगे? I could ride a bicycle when I was small. I could ride a bicycle when I was small. So this represents ability. Ability. Now coming to the next part, that is P for permission. अच्छा दोस्तों, अक्सर ऐसे होता है ना कि हम किसी ट्रिप पे या फिर पिकनिक पे जाना चाहते हैं, तो हम अपने घर पे आके मम्मी से पूछते हैं ना कि मम्मी मैं क्या इस ट्रिप पे जा सकती हूँ, मैं क्या इस ट्रिप पे जा सकता हूँ, या पापा मैं इस ट्रिप पे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो तब आप परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप परमिशन मांग रहे हैं तो आप कुड को यूज करके कैसे परमिशन मांगेंगे? आप कहेंगे कुड आई go on a trip with my friends. Could I go on a trip with my friends? या फिर मान लीजिए आप अपनी मॉम से या डैड से पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये पर्टिकुलर चीज खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? Could I purchase this please? Could I purchase this particular article please? ठीक है। Now coming to the next part which is possibility. यानी कि किसी चीज के या किसी घटना के घटने के चांसेस, इसे आप कैसे बोलेंगे? मान लीजिए आप अपने ऑफिस में हैं और आप अपने कलीग के साथ बात कर रहे हैं, तो आपके जो कलीग है वो ऐसी बात करते करते वो बोलते हैं कि क्या आज बारिश होगी? तो आप उनको ये रिप्लाई करना चाहते हैं कि हाँ शायद हो सकती है बारिश, तो आप क्या बोलेंगे? यस इट कुड पॉसिबली रेन, या फिर इट कुड रेन, इट कुड पॉसिबली रेन या इट कुड रेन, मतलब कि हाँ शायद बारिश हो सकती है, आप श्योर नहीं हो बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब आपने शायद आसमान में काले बादल देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि शायद बारिश हो सकती है, तो आप क्या बोलेंगे कि यस इट कुड पॉसिबली रेन टुडे, इट कुड पॉसिबली रेन टुडे, या फिर इट कुड रेन टुडे। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज एस फॉर सजेशन। एस फॉर सजेशन। सजेशन यानी कि आप किसी को ये बोल रहे हैं कि मतलब आप किसी को एक काइंड ऑफ एडवाइस दे रहे हैं, काइंड ऑफ कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप इसको कुड के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, आप मान लीजिए कि कोई एक आपके पास कोई एक लेडी आई और उन्होंने आपसे ये पूछा कि जो मेरे सन है, जो मेरा बेटा है, उसको मैथमेटिक्स में थोड़ी हेल्प चाहिए, तो क्या आप उसको मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं? तो फिर आप रिप्लाई करते हैं कि हाँ मैं पढ़ा दूंगा उनको मैथमेटिक्स। तो अब इस चीज को आप अगर इंग्लिश में बोले अलोंग विथ कुड, हाउ विल यू डू दैट? आप बोलोगे यस आई कुड टीच हिम मैथ्स, या आई कुड टीच हिम मैथमेटिक्स, आई कुड टीच हिम और हर स्पेनिश लैंग्वेज। तो ये जो आप एक सजेशन करें कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर दूंगा, या मैं ये मतलब ये हो सकता है, ये जो हो सकता है ये एक सजेशन है। जहां आप सजेशन दे रहे हैं किसी को, वहां पे आप कुड को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंसेस? तो दोस्तों मैं आपको ना सेंटेंसेस जो है वो मैं आपको हिंदी में बताऊंगी पहले,
और आप मनी मन सोच लेना कि कुड को यूज करके आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, और उसके बाद हम साथ में वो आंसर यहां स्क्रीन पे शो करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज कि मान लो अगर मैं ये बोलूं कि बारिश की वजह से वो बाहर नहीं जा पाए, बारिश की वजह से वो बाहर नहीं जा पाए, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ड्यू टू द हेवी रेन्स दे कुड नॉट गो आउटसाइड। ड्यू टू द हेवी रेन्स दे कुड नॉट गो आउटसाइड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप किसी से पानी मांग रहे हैं तो आप क्या बोलोगे कि क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? तो आप उसको क्या बोलोगे? बोलोगे कुड आई गेट सम वाटर प्लीज। कुड आई गेट सम वाटर प्लीज। अब मान लीजिए कि मैं ये बोल रही हूं कि जो मेरा एक फ्रेंड है वो 6 लैंग्वेजेस में बात कर सकता था। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कि माई फ्रेंड कुड स्पीक इन 6 लैंग्वेजेस। माई फ्रेंड कुड स्पीक इन 6 लैंग्वेजेस एट दैट टाइम। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर मैं ये बोलूं कि जब वो बीमार थी तब वो मुश्किल से चल पाती थी। जब वो बीमार थी तब वो मुश्किल से चल पाती थी, तो हम क्या बोलेंगे? She could barely walk when she was ill. She could barely walk when she was ill. Okay? Now the next sentence is, मान लीजिए अगर मैं किसी को ये बोलना चाहूं कि जब मैं छोटी थी तब मैं इससे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर सकती थी, तो what will I say? I'll say I could exercise a lot more than this when I was younger. I could exercise a lot more than this when I was younger. Now the next sentence is, मान लीजिए कि आपको किसी से बात करनी हो बट आप खुद डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते हैं, आप किसी के थ्रू बात करवाना चाहते हो, तो आप क्या बोलेंगे? मान लीजिए आपके फ्रेंड के थ्रू आप बात करवाना चाहते हैं, तो आप अपने फ्रेंड से क्या करेंगे? आप कहेंगे ना कि यार मेरे लिए क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? तो फिर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कुड यू स्पीक टू हिम ऑन माई बिहाफ। कुड यू स्पीक टू हिम ऑन माई बिहाफ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, होता है ना कभी कभार कि हम किसी पे गुस्सा होके क्या बोलते हैं कि यार आप इतने केयरलेस कैसे बन सकते हैं। अब इस चीज को आप कुड को इस्तेमाल करके इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। अब ऐसे ही गुस्सा करते करते आपको अगर ऐसा लगे कि आप उनसे ये बोलना चाहो कि मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं, क्योंकि किसी ने केयरलेसनेस दिखा दी है किसी पर्टिकुलर काम में, तो आप बोलेंगे कि मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं। तो अगर आप इसको कुछ इस तरह बोलना चाहे, मुझे लगा था कि मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूं, तो आप इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आप बोलेंगे आई थॉट आई कुड ट्रस्ट यू। आई थॉट आई कुड ट्रस्ट यू। ओके, अच्छा, अब मान लीजिए आपकी छोटी बहन आपसे पूछ रही है कि उनको बाइक चलाना है, तो वो आपसे अगर बाइक चलाने की प्रशिक्षण लेना चाहे तो फिर वो आपसे पूछेगी कि क्या आप मुझे बाइक चलाना सिखा सकते हो। तो फिर आप क्या बोलेंगे आपसे? वो आपसे ये बोलेगी कि कुड यू टीच मी हाउ टू राइड अ बाइक। कुड यू टीच मी हाउ टू राइड अ बाइक। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि हाँ मैं तुम्हें बाइक चलाना सिखा दूंगी, तो फिर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यस आई कुड टीच यू हाउ टू राइड अ बाइक। यस आई कुड टीच यू हाउ टू राइड अ बाइक। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज कि मान लीजिए अगर आप किसी को ये बोलना चाह रहे हैं कि जब मैं स्कूल में थी या जब मैं छोटी थी तब मैं मैथ के प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा खास ऐसे अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाती थी, तो फिर आप उसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कि आई कुडंट सॉल्व मैथमेटिकल इक्वेशंस when I was much younger. I couldn't solve mathematical equations when I was much younger. तो दोस्तों, I hope could से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड जो आपको डाउट में ला रही थी, वो डाउट आज खत्म हो गई है इस वीडियो के बाद। एंड दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। एंड दोस्तों, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, मेरे कंटेंट को फॉलो करते रहिए। And till the next time I bring another video for you. See you soon.